कहता है कि मैंने उद्धार पाया है और उससे सभी परेशान है, मोहल्ला परेशान है, लोग परेशान है। वो झूठ बोल रहा है मैंने उद्धार पाया है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का हृदय नम्र हो जाता है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नया जन्म पा चुका है और नया जन्म पाने के बाद वो अपने परमेश्वर के स्वरूप, अपने परमेश्वर, अपने पिता की समानता की ओर बढ़ेगा। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति गाली नहीं निकाल सकता। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति दूसरों की हानि की कल्पना नहीं कर सकता। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति किसी को बदनाम नहीं कर सकता। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बदला नहीं लेता कि जो मेरे साथ किसी ने गलत किया है तो मैं भी उसके साथ गलत करूंगा करके जब वो हियाव के साथ जाके गलत कर लेता है वो उद्धार को नहीं पाया है। क्योंकि उद्धार पाने के बाद जब हमारी आत्मा का उद्धार हो जाता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, वो पवित्र आत्मा हमको चलाना शुरू कर देता है, हमारे दिल के अंदर नयापन लेकर आता है। हृदय परमेश्वर के वचन को मानने का कायल हो जाता है। पवित्र आत्मा की आवाज को वो अनदेखा नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति उद्धार पाया हुआ पवित्र आत्मा के अगर खिलाफ में जाएगा उसे शांति नहीं मिलती जब तक वो लौट के ना आए उसी जगह पर, फिर से खुद को ना ठीक करे, रिश्तों को फिर से ना सुधारे, तब तक उसे पवित्र आत्मा आराम नहीं करने देगा। उसे शोकित होगा पवित्र आत्मा उसके जीवन से। पवित्र आत्मा उसे बार बार कहेगा तो ठीक नहीं चल रहा है, तो ठीक नहीं चल रहा है। यह उद्धार की निशानी है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वचन की प्रशंसा करता है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वचन का भूखा होता है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवादी होता है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए तड़पता है। हालेलुया। तो उद्धार पाने का मतलब अंधकार खत्म हो चुका है, उजियाला हो चुका है, हमारे पाप की क्षमा हो चुका है, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा आ चुका है। वो पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर वचन के लिए जगह बना रहा है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को नित्य तैयार कर रहा है ताकि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समानता की ओर बढ़े। ये एक दिन का काम नहीं है। हम धीरे धीरे अंश करके उस स्वर्गीय पिता की समानता की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं, दरोगा कहता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया, आमीन। क्योंकि उद्धार पाने के लिए पैसा, धन, सुंदरता, संपत्ति काम नहीं आएगा। हालेलुया। आप कितना मर्जी बड़े नामी व्यक्ति हो, आपको उद्धार पाने के लिए यीशु के सामने अपने गुनाह को कबूल करना ही पड़ेगा। चाहे पूरा धरती पे लोग आपके बारे में जानते हो, पूरी दुनिया आपको देखने के लिए तरसती हो, आपका एक झलक पाने के लिए तरसती हो, चाहे आपका नाम पूरी पृथ्वी पे कितना मर्जी फेमस है, मरने के बाद आप नरक के अंदर जाएंगे यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण नहीं करते। क्योंकि उद्धार सबको चाहिए। इस सिपाही को, इस दरोगा को समझ में आ चुका था कि मुझे उद्धार पाना है तो मुझे परमेश्वर के आगे झुकना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे डंडा और बंदूक नहीं चलेगी, यहाँ पे तलवार नहीं काम आएगी, यहाँ पे पैसा काम नहीं आता। कहता उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। ठीक है, दरोगा के आगे क्या करूं? आज भी लोग यही सोच रहे हैं कि उद्धार पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। देखो, उद्धार पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वह मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आए, वह मेरे पापों के लिए सूली पर अपनी जान को दिया, मेरे पापों के लिए वो मारे गए,
गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। जब एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि प्रभु मेरे पापों के लिए मरे और वह खुद को पापी समझकर, यीशु को उद्धारकर्ता समझकर, यीशु को अपने जीवन में आने का निमंत्रण देता है, उसी घड़ी यीशु मसीह उसके हृदय में आ जाते हैं। तब जब उसके अंदर यीशु मसीह आ गए, तब वह व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह उसको उसके हिसाब से नहीं जीने देंगे। समझ में आया? जिसके हृदय में प्रभु आ जाते हैं वह व्यक्ति अपने ही रास्ते पर अब नहीं चल सकता। हाँ, दाहिने बाएं अगर वो कहीं चला गया, मुड़ गया, तो उस इतना रोएगा, उपवास रखेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, ठीक करेगा खुद को, बिल्कुल। हालेलुया, आमीन। ये होती है उद्धार पाए हुआ व्यक्ति के लिए दूसरा जीवन है ही नहीं। पहले वाला जीवन उसके लिए पसंद नहीं आ सकता अंदर से, क्योंकि अब पवित्र आत्मा अंदर है। अब पहले की तरह वो नहीं जी सकता, पहले की तरह वो नहीं पहन सकता, पहले की तरह वो हर चीज नहीं खा सकता, पहले की तरह वो हर चीज नहीं देख सकता। अब वो डिसाइड नहीं करेगा, उसके भीतर रहने वाला पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है। वो पवित्र आत्मा उसको कंट्रोल करता है। कई बार तो लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी चला के उस पवित्र आत्मा का आवाज को बंद कर देते हैं। पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? कोई भी है, आपको कितने दिन तक बोलेगा? एक दिन बोलना बंद कर देगा। जब बोलना बंद कर देगा तो आप वैसे ही जिएंगे जैसे दुनिया वाले हैं। नाम के लिए ताली बजाएंगे, गीत गाएंगे, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को अनदेखा करते 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 उसको चुप ही करा दिया। वो साइलेंस हो गया। अब वहां पर चल रहा है आपका राज, पहले की तरह। आप खुद की राज चला रहे हैं, आप खुद की मनमानी कर रहे हैं, वैसे ही जैसे आप पहले कर रहे थे। फर्क यह है कि उस वक्त आपका ईश्वर दूसरा था, इस वक्त आप नाम उसी का लेते हैं, परंतु करते आप खुद की हैं। हालेलुया, आमीन। परंतु मैंने क्या बताया कि जो पवित्र आत्मा पाया है वो हर बार गलती नहीं करता। हर गलती, अगर उसने नाजायज कहीं गलत चला गया, वो रोएगा, पश्चाताप करेगा, वो सीखेगा और वहां फिर दोबारा नहीं जाएगा। क्योंकि जब एक बार जल जाता है व्यक्ति तो वो कम से कम कुछ उठाएगा तो कपड़ा जरूर हाथ में लेगा। उसको पता है कि इससे मेरा नुकसान होता है ना। एक बार आप किसी के न खिलाफ में चले गए, विरुद्ध में बोल दिया। रात को एक बहन सिस्टर का फोन आता है और वो फोन करके कहती हैं, भैया मेरा मन बहुत उदास है, निराश सी हूं मैं, मुझे कुछ वचन बताओगे आप? मैंने बोला जरूर बताऊंगा। तो मैंने वचन बताया कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, पवित्र आत्मा ही हमारे आनंद का स्रोत है, शांति का स्रोत है। पवित्र आत्मा ही हमें खुशी प्रदान करता है, क्षमा करने का, दूसरों को माफ करने का ना हृदय प्रदान करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर मसीहत को डालते हैं, हमारे भीतर मसीहत को पैदा करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव के अंदर मसीहत को लेकर आते हैं। हमारे बाप दादाओं का स्वभाव को तोड़ते हैं वो कि तू ऐसा ना चल, और नए स्वभाव में वचन के अगुवाई के अंदर वो हमें लेके चलना शुरू करते हैं। तो मैंने उनको समझाया, ठीक है। तो कह रहे हैं प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है। तो मैं समझ में आ गया, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं ये पवित्र आत्मा के खिलाफ के अंदर गए, क्योंकि वो लड़की ने पवित्र आत्मा पहले का पाया हुआ, शांति को पाया हुआ, आनंद को पाया। जिसने कभी पाया ही नहीं उसके लिए कोई मर्जी नहीं है, वो उल्टे रास्ते पे भी चल लेगा, उसको शोकित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो नॉर्मल पहले भी था, विश्वास में आ गया, आशीष पाने के लिए आ गया होगा, चमत्कार कुछ देख लिया होगा। उसने व्यक्तिगत उद्धार करके यीशु को ग्रहण नहीं किया, अपने दिल का, अपने जीवन का प्रभु नहीं बनाया। उसने अपने कामों का प्रभु तो बना लिया, अपने बिजनेस का प्रभु बना लिया, रोजी रोजगार का प्रभु बना लिया ना, ठीक है। अपनी पढ़ाई का अच्छे नंबर आ जाए उसका प्रभु बना लिया, रोटी दे देना प्रभु, उसका प्रभु बना लिया, कपड़े भी दे देना उसका प्रभु भी बना लिया, ठीक है। परंतु अपने जीवन का प्रभु नहीं बनाया, खुद के लाइफ का प्रभु नहीं बनाया।
जब आप खुद के जीवन का प्रभु बना देते हैं तब आपकी कहाँ, अभी देखिए ना, जो सीएम बन जाएगा, कुर्सी पे जो बैठ गया, अभी उसी की चलेगी ना। हाँ ठीक है, वो जो नियम निकालेगा उसी की चलेगी ना। ठीक है, कानून उसका बात मानेगा। हाँ, क्योंकि सीएम है। कम है क्या मेरा प्रभु? हाँ, या मेरा प्रभु को राज करना ही नहीं आता? सच बताता हूं, जिन्होंने राज दिया है अपने दिल के अंदर, उसमें जरूर उसका राज है। जिन्होंने कुर्सी पे बैठाया ही नहीं, अपना सीएम प्रभु को बनाया ही नहीं, हाँ, कि मुझे आप चलाइए, आपका अथॉरिटी, आपका अधिकार, आप जो नियम निकालेंगे वो मुझे कबूल है। अब देखिए, एक वो भी होते हैं, सीएम कुर्सी पे तो बैठ गया, परंतु जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो हमेशा विरोध में ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो वोट नहीं दिया, उन्होंने नहीं बनाया, तो वो तो उसकी कमियां ही पकड़ेंगे। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ना तो उद्धार पाया, ना तो यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाया है, ना तो उसके अधिकार के नीचे हैं। वो क्यों चर्च में आते हैं? ठीक है, वो सरकार को नहीं मानते, ये मतलब यीशु मसीह मेरा सरकार है करके, यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है करके वो कभी नहीं मानते। जैसे जिन्होंने वोट नहीं दिया वो कभी नहीं कबूल करेंगे। वो जो भी अच्छा भी रूल निकालेंगे तो उसमें आ जाएंगे कमी निकालने। अगर बाइबल के वचन का आपके दिल में कहीं भी विरोध उठता है तो आप उसकी पार्टी के हैं ही नहीं, आप यीशु की पार्टी के है ही नहीं। जिनका सीएम बना, जिस सरकार से वो सीएम बना है, जिस पार्टी से सीएम बने हैं ना, ठीक है, जब सीएम जी कुछ नियम निकालेंगे तो वो सारे खुश होंगे, सपोर्ट करेंगे, बातों को जांचेंगे, परखेंगे और सपोर्ट में खड़ा हो जाएंगे। परंतु कुछ लोग विरोध में खड़ा होंगे। ठीक है, विरोध में कौन खड़ा है? जो यीशु की ओर का नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें पूरा वचन मानना चाहिए अगर सच में हम यीशु के हैं तो। हालेलुया। तो जिसमें पवित्र आत्मा है, जिन्होंने अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, जिसमें पवित्र आत्मा ने निवास कर लिया है, वो व्यक्ति अब खुद की नहीं चला सकता। चलेगी किसकी? जिसकी सरकार है अंदर। आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हृदय के भीतर किसकी सरकार है? अगर यीशु की सरकार है तो यीशु का वचन आप फॉलो करेंगे, यीशु के वचन को आप प्रथम स्थान देंगे, यीशु के वचन को आप महत्व देंगे। आमीन, हालेलुया। आप महत्व दें। अब देखिए, कोई सीएम ने रूल निकाल दिया और आप ना करें। अभी बोला था ना कि इंजेक्शन लगवाओ, तो कैसे फटाफट जाके दर्द देता है फिर भी लगवा लिया। क्यों लगवाया ना? फिर ड्यूटी पे आना उनका नियम है। हाँ, हालेलुया। इधर कौन सा सुई लगती है भाई? दुनिया ही तो छोड़ना है, संसार ही तो छोड़ना है ना? हाँ, सुई तो बर्दाश्त कर लेते हैं, हाँ, वचन बर्दाश्त ही नहीं करते, वचन हजम ही नहीं होता ना। हालेलुया, आमीन। ठीक है, इसलिए अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वह पवित्र आत्मा हमारे दिल पे राज करता है वचन को लेकर। पवित्र आत्मा आपको हमेशा वचन में ही गाइड करेगा। ये बात आप नोट कर लेना। वचन से बाहर आपको कभी गाइड नहीं करता। वचन से बाहर आपको, जितनी बार वचन से बाहर आप जाते हैं, केवल शत्रु ही आपको ले जाता है पवित्र आत्मा को शोकित करने के लिए। केवल शत्रु लेके जाता है, दुश्मन लेके जाता है, ताकि आप रोना चालू कर दे। जैसे आदम हव्वा रूल से बाहर जाके रोना चालू किए, वो यही दिन देखना चाहता है कि इनकी आशीषें कब नष्ट हो, इनकी बरकतें कब हानि हो। ऐसा कुछ कराऊं कि परमेश्वर खुद इनसे खफा हो जाए, परमेश्वर खुद इनसे दुखी होकर के ना नुकसान करना चालू कर दे, है ना। आपने देखा ना, इजरायलियों के बीच में ऐसी औरतों को भेज दिया कि परमेश्वर खुद इन्हें मारे, खुद नाश करे। तो शैतान है जो वो ना देखता कि मैं तो मार नहीं पा रहा हूं, मैं तो नुकसान नहीं कर पा रहा हूं, तो इनसे गलतियां करवाऊं ताकि परमेश्वर खुद इनका नुकसान करे ना। तो बिलाम ने क्या किया? शिक्षा दे दी और ऐसी औरतों को, ऐसी लेडीजों को उनके बीच में भेजो
ना, जो ऐसे ऐसे कपड़े पाई हो, छोटे छोटे कपड़े पाई हो, भोग विलास वाली औरतों को अंदर भेजो ताकि इजरायलियों का मन खराब हो, उनका दिमाग खराब हो और वो पाप करने लग जाए। और जब पाप करने लग जाएंगे तो परमेश्वर आप ही ने खत्म कर देगा। हम नहीं खत्म कर पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, तो परमेश्वर ही खत्म कर दे उन्हें। हालेलुया। इसलिए शैतान कई बार हमारी जिंदगी के अंदर वचन से बाहर ले जाने के लिए चालाकियां करता है, लोगों को पकड़ता है, लोगों में घुस जाता है और हमें वचन से बाहर ले जाने के लिए कोशिश करता है ताकि वो हमें नाश करवा सके। हालेलुया, आमीन। ठीक है, इसलिए उद्धार पाने का मतलब क्या है? हमारे जीवन में रोशनी आ चुका, पवित्र आत्मा अंदर निवास कर गया है। वचन, ध्यान से सुने, वचन से बाहर पवित्र आत्मा आपको जीने नहीं देगा। आप में अगर पवित्र आत्मा है, आपने पवित्र आत्मा का आपके अंदर स्थान बनाया है, तो उसके बगैर आप नहीं जी सकते। दाऊद ने पवित्र आत्मा पाया था, उसको खोने का असर पता चल गया कि हाँ, अब पहले की तरह मुझ में सामर्थ्य नहीं है। तो सिस्टर ने बोला था मेरे अंदर खाली सा लग रहा है। हाँ, उसके बारे में बता रहा था। सिस्टर ने बोला मेरे अंदर खाली सा लग रहा है ना। मैंने वचन बताया कैसे पवित्र आत्मा दूर होता है ना। इफिसियों की किताब के अंदर भी लिखा हुआ कि सब प्रकार की कड़वाहट, बैर विरोध तुमसे दूर किया जाए। ठीक है, विरोध दूर करे, मुंह से गाली ना दे, गंदी बात ना निकाले, कड़वाहट ना रखें, ऐसी सारी बातें मैंने बताया। ठीक है, और बताने के बाद में थोड़ी देर के बाद क्या कहती है, भैया आप मेरे लिए प्रेयर कर दो। मैंने कहा किस बात के लिए? कह रहा 2 दिन पहले मैंने किसी को खूब फालतू बोला। देखो, जिसने आत्मा पाया था वो फालतू बोलने के बाद, किसी को बुरे शब्द, बुरे वर्ड बोलने के बाद, किसी को निराश कर दिया था, उसने दुखी कर दिया था अपने जीवन से। याद रखना, ऐसी कोई दुआ नहीं है कबूल स्वर्ग के अंदर, ऐसी कोई दुआएं कबूल नहीं होती। आप एक तरफ इंसानों को पीड़ित करें, इंसान आपके कारण दुखी है, आपने इंसान को खूब दबा रखा है, इंसान आपके कारण उदास है, निराश है, और आप चलो ताली बजाओ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर इसे ढोंग समझता है। समझ में आया? अगर आपको लगता है कि आप किसी को दुखी कर रहे हैं, एक साइड आपने किसी को गलत वर्ड बोला, वो आपके कारण परेशान है, उन्हें शांति नहीं मिल रही है, वो चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं, उनका दिल दुख रहा है, आत्मा शोकित हो रही है ना। वो वर्ड आपने बोला, वो गलती आपने किया, और आप गलती करने के बाद बिना पछताए, बिना पश्चाताप के, बिना उस बात को ठीक किए आप कैसे जाके आराधना खुशी के साथ कर सकते हैं? वो पवित्र आत्मा है क्या? वो पवित्र आत्मा नहीं है। हमें परमेश्वर ने सुने क्या बोला कि अगर तू भेंट वेदी पर लेकर जाए तो तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ विरोध हो तो पहले उस विरोध को खत्म कर, पहले मेल मिलाप कर, पहले ठीक कर खुद को ना। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, पावा दुनिया मेरे नाले रुसी रवे, चाहे कोई कुछ भी समझे, अरे कुछ तुम्हारे बारे में समझ रहा है तो तुमने ही तो उनके दिमाग में डाला है, उसे ठीक करो पहले ना। उन मनुष्यों के साथ के संबंध को भी ठीक करो। ऐसा नहीं कि सबको चाकू लेके मारते रहो, वर्ड के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा दुखी करते रहो, पीड़ा पहुंचाते रहो, और जाओगे तो परमेश्वर आपको मिल जाएगा। ऐसे हृदय का क्या करना है परमेश्वर? ऐसे मन का परमेश्वर ने क्या करना है? ऐसा पवित्र आत्मा नहीं होता, ऐसा दुष्ट आत्मा होती है। केवल दुष्ट आत्मा ही। देखो, हम लोग संसार में थे, दूसरों को दुखी करते थे, परेशान करते थे, दूसरों को हानि पहुंचाते थे, उसके बाद जाकर के रीति रिवाज अपना जो कुछ ढोंग करना होता था कर लेते थे ना। तभी तो हमें यीशु में आना पड़ा, क्योंकि यीशु हमें उद्धार देने के बाद उद्धार वाले जीवन के अंदर हमें लेके जाने के लिए अपने वचन की, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देते हैं और हमें एक संतुष्ट, शांति और ईमानदार मनुष्य बनाते हैं। धीरे धीरे हमारे भीतर वो कार्य चालू हो जाता है। तो किसी को दुखी करके, निराश करके, किसी को तो उस बहन ने बोला कि मैंने किसी को गलत वर्ड बोले,
मैंने बोला कोई नहीं, मैं आपके लिए क्षमा की प्रार्थना कर देता हूँ। आपने मुंह से कबूल किया है कि आपसे ये गलती हुआ है, तो कोई बात नहीं ना, आपको वचन समझ में आ गया। अरे हाँ ना, और आप क्षमा मांग रहे इस बात के लिए जो आपने बोला, बिल्कुल मांग, मुझे क्षमा चाहिए परमेश्वर से। तो क्षमा की प्रार्थना उसके साथ हमने मिलकर के किया, उसे शांति आ गई। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा किसी को पीड़ा देकर, आपके भीतर है पवित्र आत्मा, किसी को दुख देकर, तकलीफ देकर वो कभी आनंद से आराधना नहीं कर सकता। जितनी मर्जी उपवास रखो, जब तक आप मन नहीं फिराते हैं, उस बात को ठीक नहीं करते हैं। उपवास होता क्या है? उपवास पता है किस लिए रखा जाता है? उपवास रखा जाता है जो आपका जीवन दाहिने बाएं, जैसे घड़ी होती है ना, मिलान करते हैं हम किसी का मोबाइल में देख के, हाँ भैया 12 बज रहे हैं, मेरे में तो 9 ही बज रहा है और टाइम 12 बज रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? वो 12 बजे वाली से अपने आप को क्या करते हैं? सेट करते हैं। उसी तरह से एक विश्वासी व्यक्ति जब देखता है कि मैं परमेश्वर के वचन से बाहर हूं, वही समझता है जिसमें पवित्र आत्मा है। हर कोई नहीं, चाहे ना दूसरे कितना मर्जी आत्मिक हो जाए, 12 बज रहा है, वो अपने 7 बजने में ही प्रसन्न है क्योंकि उसकी जिद है। ठीक है, उसकी जिद है, मैं ठीक हूं, मेरा साथ ही ठीक है, मेरा 8 ही ठीक है, चलो तुम्हारा 12 पे। अरे भाई, पूरे वचन बताता है ना कि खुद को सेट करो वचन के साथ, अपने जीवन को सेट करो। अगर दाहिने बाएं हुए तो सेट करो वचन के साथ। वो सेट नहीं करना चाहता। कौन सी आत्मा है फिर? वही आत्मा है ना जो पहले बिना सेट के घूमते थे। अब तो खुद को सेट करना ही पड़ेगा वचन के साथ, खुद को ठीक करना ही पड़ेगा वचन के साथ, नहीं तो पवित्र आत्मा ज्यादा दिन तक आपको आवाज नहीं देगा। उसके आने की आवाज है, जाने की आवाज नहीं है। जब आता है तो ताली पीटते हो ना, बजाते हो, दब 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 अन्य भाषा निकलती है, और जब जाएगा ना तो साइलेंस हो जाओगे, निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे। हमें यही निशानियां है। बाकी कब निकल गया ये आपको खुद को पता नहीं लगे। हाँ, संतुष्टि नहीं मिलेगी, बेचैनी रहेगी, चिंता रहेगी, बोझ रहेगा, गुस्सा रहेगा ना, हालेलुया, चिड़चिड़ापन रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो हमें वचन से बाहर नहीं जाने देगा। जितना ज्यादा आपने पवित्र आत्मा को स्थान दिया है, देखो कई लोग होते हैं पूरी तरह से संसार से निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं? उन्होंने ज्यादा पवित्र आत्मा की आवाज को सुना है, उन्होंने ज्यादा पवित्र आत्मा को अपने भीतर काम करने दिया है। हालेलुया। अब आपके घर में रंगाई पोताई करने वाला आता है तो उतने दूर रंगाई पोताई करके चला जाएगा ना जितना एरिया दिखाओगे। हाँ, वो तो तुम्हारे ऊपर है ना। अब कईयों को देखो, कोना कोना उन्होंने क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह के ब्लड से धुलवा लिया है, साफ करवा लिया। परंतु कुछ लोगों ने उतना ही सफाई करवाई है जितना से दूसरे देख सके, हाँ भैया इसका घर ठीक है। हाँ, उतने देख सके लोग कि हाँ भैया ये यीशु में आ गया है ना, अब थोड़ा अच्छा दिखता है। अरे कहीं कोने के अंदर देख कोई कचरा है, कहीं और भी खंडहर सा है, उसको भी रंगाई पोताई करवा, नहीं तो एक दिन भीतर वाला चमगादड़ निकल के बाहर आएगा, गवाही खराब कर देगा, क्योंकि खंडहर भीतर है ना। हाँ, ऊपर से रंगाई पोताई कर लिया और भीतर वाला कहीं खंडहर छोड़ दिया, वो एरिया में सफाई नहीं हुआ, तो वहां पे तो चमगादड़ बैठा होगा ना, शैतान तो बैठा होगा। उसके लिए तो एक दिन काफी है, चो 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 करता हुआ निकलेगा। लोग कहेंगे अरे इसके जीवन से शैतान कैसे? क्यों? अंदर बांध रखा था पहले से। हालेलुया ना, ठीक है। तो वो चमगादड़ यानी शैतान कदे भी भीतर से ही आता है, वो भीतर ही जगह बनाता है, बाहर से मसीह नहीं बनना। फरीसी लोगों को यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम ऊपर से तो धर्मी दिखाई देते हो और अंदर तुम चुना फिरी हुई कब्रें हो। तुम मनुष्यों को बाहर से दिखाई देते हो धर्मी और अंदर वही छल कपट दुष्टता अंधेर। हे कपटी फरीसियों, तुम ऊपर से थाली को और लोटे को मांजते हो, परंतु अंदर
गंद पड़ा है। हाँ, हालेलुया। हे कपटी, पहले अंदर से साफ कर, ताकि बाहर से भी। आप देखना टोपिया जो हम बाजार से ले आते हैं, लेके आते हैं खाना बनाने के लिए, वो भीतर से साफ रहता, बाहर से कैसा भी ये काला कर लूंगा ना। उसमें पनीर बन रहा है, बाहर से वो काला है बिल्कुल ना, परंतु भीतर से पूरा चमकाते हैं। हलवाई भी ले आएगा, भीतर से पूरा साफ करेगा, क्योंकि खाना उसी में बनना है। शरीर में आपने नहाया या नहीं नहाया पता नहीं, आपने मुंह धोया या नहीं धोया पता नहीं, परंतु दिल जरूर धोना है भैया ना। आपने फेयर एंड लवली लगाया या नहीं लगाया, परफ्यूम मारा या नहीं मारा, आपने ना खुद को कितना महकने वाला तेल लगाया या नहीं लगाया, ठीक है ना। दुष्ट आत्मा बाहर का रूप देख करके नहीं पकड़ता है, वो भीतर का कचरा सूंघता है। आमीन। पर्दे के पीछे क्या है, वो उसे मुस्क आ जाएगी। तुमने क्या सोचा बाहर पर्दा नया टांग देंगे और भीतर तुम मटन बना रहे हो, कुत्ता धोखा खा जाएगा। हाँ, उसी तरह से ऊपर से गीत गा लिया, आराधना कर लिया, और भीतर वही छल, वही कपट, वही धोखा, वही किसी को बदनाम करना, वही ना पुराना वाला जीवन जी रहे हो। और बीच में पर्दा टांग दिया है कि सबको मसीह नजर आएंगे। ठीक है भाई, पास्टर को मसीह नजर आ जाओ, मोहल्ले वालों को नजर आ जाओ, चर्च में 2-4 लोगों को मसीह नजर, परंतु शैतान तो भैया अंदर वाला मुस्क जानता है ना। इसलिए भीतर से हमें शुद्ध होना है, भीतर से हमें पवित्र होना है, भीतर हमें पवित्र आत्मा की मंजूरी में चलना है। हालेलुया, आमीन। अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है तो हालेलुया, बिना आत्मा के कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता ना। हालेलुया, आमीन। परंतु अगर प्रभु है तो वही आत्मा आपको वचन में लेकर के भी जाएगा। हालेलुया, आपको ज्यादा दिन तक आपकी नहीं करने देगा वो। आप एक दिन इस बात को जानना ही पड़ेगा, ये बात समझना ही पड़ेगा कि पवित्रता, परमेश्वर, उसके वचन में बढ़ना मेरे लिए जरूरी है। यही है उद्धार पाने की निशानी। हालेलुया। तो जो यहूदी लोग थे वो ऊपर से चिट्टे चिट्टे पा करके धर्मी दिखाई देते थे, अंदर वही नफरत थी, वही कड़वाहट थी। आज बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर से धर्मी दिखाई देते हैं, अच्छे बन के फिरते हैं, परंतु दिल में काले हैं। आमीन, आमीन। किसी को फंसाना है, किसी पे इल्जाम लगाना है ना। हालेलुया, किसी को बदनाम करना, कुछ भी नहीं छोड़ते वो। और ऊपर से हम धार्मिक हैं, हम चर्च में जाते हैं, है ना, और करना वही है काम जो उन्होंने बाप दादाओं से करते आ रहे, छोड़ते नहीं, अपनी रीतियां तक नहीं छोड़ते, और बोलते हैं हम मसीही हो गए हैं। कौन सा पवित्र आत्मा? अरे तुमने पवित्र आत्मा को कब का चुप करा दिया, दफा हो, मैं तेरी नहीं सुनना है, बहुत बोल लिया, ऐसे करके कब का तुमने पवित्र आत्मा को चुप करा दिया, तभी तो तुम अपना चला रहे हो। हालेलुया, आमीन। परंतु अगर आप सच्चे मसीही हैं तो जितने दिन तक पवित्र आत्मा आप चुप है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आप शोकित हो जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उद्धार पाने वक्त जो पवित्र आत्मा आपके अंदर आया था अब वो नहीं है करके ये खालीपन जरूर नजर आएगा। और वो खालीपन तब तक नहीं भरेगा, आप कितना मर्जी कर लो, नाच के कूद के फैशन करके, यहाँ जाके वहाँ जाके, खाना खा के, जितना मर्जी खुश करने के लिए उस खाली जगह को भरने के लिए कोशिश करो, वो खाली जगह आपका केवल पवित्र आत्मा ही भरेगा। वो खाली जगह पवित्र आत्मा की है, वो सिंहासन पवित्र आत्मा का है। जब तक पवित्र आत्मा वहाँ पे नहीं बैठेगा कुछ भी ठीक नहीं होगा, शांति नहीं आएगी, आराम नहीं आएगा। केवल उनके लिए जिन्होंने उद्धार पाने वक्त पवित्र आत्मा पाया था, बाकियों के लिए कोई पश्चाताप की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मूसा की सारी किताबें को क्या करते थे? पढ़ते थे। उसी तरह तुम बाइबल पढ़ रहे हो तो कौन सा बड़ी बात है? ये देखना कि मैं इसके हिसाब से जी कितना रहा हूँ, इसके हिसाब से मैं चल कितना रहा हूँ ना। नहीं तो हमारे लिए भी परमेश्वर वही वर्ड बोलेगा, हे सांपो और करे तो तुम पर हाय।
तुम पुदीना और सौंफ का दसवांश तो देते हो, परंतु प्रेम, दया और ना तुमने छोड़ दिया है। आमीन। तुम बाहर से धर्मी दिखाई दे रहे हो, अंदर किसको फंसा दूं, किसको बदनाम कर दूं, किस पे इल्जाम ठोक दूं, किस पे केस ठोक दूं, झूठे झूठे आरोप, झूठे झूठे बदनाम, झूठी झूठी बातें फैलाना, ये सब वही करैत लोग करते हैं। सच्चा विश्वासी ध्यान देना, मसीह से पहले तुम कौवा थे, मसीह के बाद तुम कबूतर होना चाहिए। आमीन। कौवे वाली आदत काँव छोड़ना चाहिए, चालाकियाँ छोड़ना चाहिए, चतुराइयाँ छोड़ना चाहिए, और कबूतर की नहीं, है ना, भोले बनना चाहिए। हाँ, एक जगह बचन में लिखा, सांप की नहीं चालाक और कबूतर की नहीं बोले। अब चालाक होने का मतलब क्या है? सांप की नहीं चालाक होने का, कई लोग बोलते हैं सांप देना ही चालाक होने का। पास की मतलब होता है कहीं पैसा देना हो तो ना देना पड़े, बच जाओ, ये नहीं। सांप की एक होती है आहट पहचानता। आहट, क्या आहट हो रही है? लगता है आज घर में झगड़ा हो जाएगा, चुप कर जा, चुप कर जा, इसको बोलते हैं सांप की नहीं चालाक। ये नहीं, सांप की तरह खुद ही डस लिया। आहट पहचान लेना, उसको बोला सांप की नहीं चालाक बनना। आहट पहचान लेना, जैसे कि आहट पहचान लिया था, चेहरा देख के आहट पहचान लिया था याकूब ने अपने मामा का। उसको समझ में आ गया, भोला ही रहता तो वहां से निकल के जाता क्या? नहीं, उसका चेहरा देख करके उसने समझ गया। ये अपनी बीवी से कहता, देख तेरा पापा है ना, पहले की तरह मुझसे प्रेम नहीं करता, पहले की तरह इसका चेहरा मेरे को नजर नहीं आता। वो प्लान बना लिया, अपने यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो रोड़ा होगा, आगे मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसको बोलते हैं सांप की नहीं चालाक। हाँ, अब ये थोड़ी ना किसी पे उछल के डस लिया, उछल के काट लिया। यीशु शांत थे ऐसे वक्त पे। हालेलुया। तो सांप की तरह चालाक बनना, ऐसा नहीं कि बीवी से पैसे छुपा लो और मैं चालाक हूँ। हाँ ना, घर में से पैसे चुरा करके कुछ करो, मैं चालाक हूँ, कोई पकड़ नहीं पाता। हाँ, मैं पाप कर लेता हूँ और किसी को पता ही नहीं चलता, मैं चालाक हूँ। हाँ, ये चालाकियाँ नहीं करनी है। हालेलुया।